आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थित कला वीथिका को बंद किए जाने, षड्यंत्र रचे जाने का आरोप कला वीथिका के संचालकों पर लगाया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि संचालकों के द्वारा संगीत के कार्यक्रम के लिए पूरे महीने बुकिंग की जाती थी, लेकिन फिर बाद में माह के केवल 10 दिनों के लिए संगीत कार्यक्रम को कला वीथिका दिया जाने लगा। साथ ही नए नए नियम लागू किए जाने लगे, तो वहीं अब परिसर में स्थित वाहन पार्किंग पर भी शुल्क निर्धारित कर दिया गया है, जिससे वहां पर संगीत का कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले लोगों में आक्रोश व्याप्त है। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारों से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। ये आंदोलन आज से हम लोगों ने शुरू किया है, कला वीथिका बचाओ अभियान। इसमें शहर के सभी कलाकार जो कला वीथिका में भी आके गाते हैं और शहर में भी गाते हैं, ऐसे तमाम सिंगर, म्यूजिशियन, सभी लोग और शहरवासी भी हमारे साथ जुड़े हैं इस आंदोलन में। ये षड्यंत्र किया जा रहा है कला वीथिका को बंद करने का डाबी द्वारा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि यहाँ का जो जिस तरीके से कला वीथिका बिजी हुई है, यानी डेली यहाँ संगीत का प्रोग्राम, साहित्य का प्रोग्राम हो रहा है, उससे इनको जो बेचैनी ये बढ़ गई है कि अब इनका काम बढ़ गया है, ये आराम करना चाहते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए ये लगातार इसे बंद करने का षड्यंत्र कर रहा है। वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि पहले इन्होंने स्क्रीन बंद की। पूछा गया स्क्रीन क्यों बंद की गई, तो बोले साहब उसमें आग लग गई। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी बाथरूम में कोई गिर जाए तो क्या बाथरूम तोड़ दोगे आप? या साउंड सिस्टम के एम्पलीफायर में आग लग जाए तो क्या साउंड सिस्टम बंद कर दोगे आप? जब इनका ये दिल नहीं माना तो इन्होंने क्या किया, पूरे कला वीथिका को सजाना, फूल माला से आप सजा नहीं सकते। साइड में हम लोग बैनर लगाते थे, सजाते थे फूलों से, प्लास्टिक के फूलों से, बाद प्रोग्राम के बाद उसे निकाल कर ले जाते थे। बोले आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। अब जब ये बंद किया तो इन्होंने क्या किया कि 20 दिन की जगह से 10 दिन कर दिया। अब संगीत के लिए सिर्फ 10 दिन देना शुरू किया। अब जब इससे भी दिल नहीं भरा इनका, तो इन्होंने क्या किया कि गाड़ी का स्टैंड जो था, जो फ्री ऑफ चार्ज था, उसमें 10 रुपये बाइक के लिए और 20 रुपये कार के लिए कर दिया। अगर श्रोता ही नहीं आएंगे यहाँ तो ये तो फ्लॉप हो जाएगा, और फ्लॉप होगा तो इन्हें बंद करने का मौका मिल जाएगा। तो ये लगातार इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं। जबकि उस समय के विधायक हमारे विनय सक्सेना हो, महापौर हैं, यहाँ के सांसद, इन्होंने ये इसलिए चालू कराया था कि शहर में जो है कला को प्रोत्साहन मिले। ऐसे लोग जो स्टेज पे नहीं गा, जिन्हें बुलाया जाता है या नहीं गा सकते, वो यहाँ आकर गाएं। तो बेचारे वो 2 पैसे देकर इकट्ठा करते पैसे, और ऐसे एक ग्रुप बनता है और वो मिलकर ये प्रोग्राम आयोजित करते। तो एक ग्रुप से लेकर 150 ग्रुप बन चुके। अब वो मारामारी लग गई कि डेट को लेकर मारामारी हो गई। यानी ये कलाकारी जो है शहर में इतनी बढ़ी इस कला वीथिका की वजह से कि घर सिंगर बढ़ गए। अब वो इस आदमी से देखा नहीं जा रहा, डाबी से। अब इसे बंद करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हम तमाम शहर के कलाकार ये तय किए हैं कि आज से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, और हम शहर के कोने कोने में ये आंदोलन करेंगे, स्टेज लगाएंगे, गाएंगे भी और आंदोलन करेंगे और नारेबाजी करेंगे, ताकि ये आवाज़ प्रशासन तक पहुंचे और ये जो बंद करने का षड्यंत्र है ये बंद किया जाए। इसे संगीत के लिए 20 दिन दिया जाए, साहित्य और चित्रकारी के लिए 10 दिन दिया जाए, प्लस इसको हॉल को सजाने का पूरा वो दिया जाए, अनुमति दी जाए। और ये जो स्टैंड का जो 10 रुपये 20 रुपये जो चार्ज लगा है ये बंद किया जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है हमारी, वो ये है कि डाबी को यहाँ से उठा के कहीं भी भेज दिए, कोई अच्छे अधिकारी को यहाँ लाया जाए। जी आगे भी की जाएगी। बिल्कुल नहीं, अभी तो आज से शुरुआत है। कल हम लोग आवेदन बनाकर कलेक्टर को देंगे, इनको भी देंगे, विधायक को, सांसद को, कलेक्टर साहब को देंगे, और संस्कृति विभाग को भेजेंगे और मुख्यमंत्री को भेजेंगे। और एक बात और आपको बता दें, अभी हम लोग रुकने वाले नहीं। अगर यहाँ से हम लोग कामयाब नहीं हुए तो फिर हम लोग जाकर जो है भोपाल में आंदोलन शुरू करेंगे। पहले हम विधायक अभिलाष पांडे के पास जाएं, क्योंकि उनका एरिया लगता है तो उनकी जिम्मेदारी है। वो बोलेंगे ना, आप मुझको क्यों नहीं बताया आपने, तो पहले हम विधायक महोदय के यहाँ जाएंगे। लेकिन उनके यहाँ भी हम लोग मिलने नहीं जाएंगे, वहाँ भी हम लोग जिंदाबाद मुर्दा। हम यहाँ के जनतावासी जो हमारे गायक हैं, हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके द्वारा जो अधिकारी इधर डेपुटेड हुए हैं, उन्होंने इस प्रकार का दबाव बना के रखा हैगा कि हमें पहले महीने में पूरा 30 दिन मिलता था गाने के लिए, लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि सब दिन प्रदर्शनी और शाम को 10 दिन बमुश्किल से हमको मिलते हैं गाने के लिए, जबकि यहाँ पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इन प्रतिभाओं को ठेस ना पहुँचे, इसलिए मेरा ढाबी जो इधर के अधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ के जितने भी गायक हैं और जो श्रोता हैं अपना समय दे रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था करें। और इस प्रकार का दबाव हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से। अब अभी हमने नया सुना हैगा कि कल से हमें वाहन
के लिए शुल्क देना पड़ेगा, जिसमें 2 व्हीलर के लिए 10 रुपये और 4 व्हीलर के लिए 20 रुपये, जो किसी भी व्यक्ति के लिए मनोरंजन के तौर पर बहुत महंगा है। इसका भी हम विरोध करते हैं और ढाबी को ये बोलते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग की जाए, किसी और को नियुक्त किया जाए। मैं पंचम झा समाज सेवक और कला वीथिका का सोल म्यूजिकल डायरेक्टर, सोल म्यूजिकल ग्रुप का मतलब ऑर्गेनाइजर। ये तो सब है, मतलब पार्किंग की अगर रेट शुल्क लिए जाएगा तो उससे दर्शक भी कम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक कम होंगे, लोगों का इंटेंशन खत्म हो जाएगा। मनोरंजन के लिए आता है ना, एक साधन है जो मनोरंजन का एक साधन है। कहीं देखिए ग्राउंड खत्म कर दिए गए हैं शासन ने, एक छोटा सा मनोरंजन का एक साधन कला वीथिका जो मिला हैगा, उससे लोग मतलब कहना चाहिए अपना समय गुजार लेते हैं, श्रोता अपना मन बहला लेते हैं, और उस पर पाबंदी हमारे यहाँ के अधिकारी के द्वारा की जा रही है, वो सरासर गलत है, निंदनीय है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, हमारा पूरा म्यूजिकल ग्रुप विरोध करता है। क्योंकि प्रदर्शनी तो मान सकते हैं कि प्रदर्शनी लग जाएगी तो दिन में लगाई जा सकती है, लेकिन रात में जो काम है म्यूजिक का वो जारी रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ अपने अधिकारियों से।